इस बार के चुनाव में कुछ अनअपोज्ड भी जो मेंबर्स हैं वो जीते हैं। यहां पर इसमें क्या आंकड़े कह रहे हैं? मतगणना से पहले 66 नगर सेवक निर्विरोध चुने गए हैं और 66 निर्विरोध में से 43 नगर सेवक जो हैं वो बीजेपी के रहे और शिंदे गुट के 19 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। यानी इस काउंटिंग से पहले ही बढ़त जो है वो यहां पर महायुति को दिख रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कल्याण डोंबिवली से है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के 14 नगर सेवक निर्विरोध जीते हैं, तो मतगणना से पहले महायुति का दबदबा देखने को मिल रहा है। जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, बताइए जरा इन जगहों के बारे में जहां पर निर्विरोध ही जो मेंबर्स हैं वो चुन लिए गए थे। देखिए, बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां पर कि कोई कंटेस्ट देखने को नहीं मिला और एक सीट छोड़कर ज्यादातर सीटों पर जो है जो बीजेपी लेड अलायंस है उसके कैंडिडेट निर्विरोध जीते। इसको लेकर सवाल भी खड़े किए विपक्षियों ने और नियमानुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, अगर सिर्फ एक नामांकन होता है तो फिर वो निर्विरोध ही जीता जाता है, चाहे वो निगम का चुनाव हो या फिर पार्लियामेंट का चुनाव हो। हमने पार्लियामेंट में भी देखा था कि 1 से 2 सीटों पर कोई नामांकन नहीं हुआ था एक कैंडिडेट के अलावा और वो निर्विरोध जीते थे, तो वो निर्विरोध जीते हैं। हालांकि मुख्य नजर जो बीएमसी इलेक्शन को लेकर के है, यहां पर रिजल्ट का इंतजार सबको है, क्योंकि असल में यहां पर कड़ी टक्कर हुई है और कौन मुंबई का किंग होगा ये 10 बजे के बाद जब एक बार काउंटिंग शुरू होगी तो स्पष्ट होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर जैनेंद्र, क्योंकि यहां पर मेयर को लेकर हमने देखा किस तरह की सियासत हुई, मराठी से लेकर हिजाब तक के जो है वो बयान उसको देखने को मिले, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्या यहां पर नतीजे रहते हैं। लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत कैसा रहा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुषी जरा बताइए इसको लेकर, क्योंकि चर्चा हर चुनाव में होती है कि इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं अगर कम या बढ़ती होता है तो। काफी जो महत्व है वो रखता है ताबिश, और बीएमसी चुनाव में इस बार 2017 के मुकाबले थोड़ी कम वोटिंग हुई है। बीएमसी चुनाव के लिए 52.87% मतदान हुआ है। 2017 की अगर बात की जाए तो 55.53% 2017 में हुई थी और बीएमसी में करीब 3% कम वोटिंग इस बार हुई है। और क्या कम वोटिंग इस बार असर डालती है? विकास भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, कम वोटिंग हुई है 2017 के मुकाबले, क्या ये दिखाता है क्यों इस बार लोगों ने कम वोटिंग की है? जी देखिए, वोटिंग तो कम हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके असर क्या होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए 2 घंटे का इंतजार करना होगा। 10 बजे जब ईवीएम खुलेगी तो इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर ये वोटिंग जो कम हुई है वो किस वजह से हुई है, उसके परिणाम क्या आने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2017 में 55% वोट हुआ था और उस समय बीजेपी और शिवसेना को बम्पर वोट मिले थे। बीजेपी 82 सीट और शिवसेना 84 सीटों के साथ दोनों बीएमसी में काबिज हुए थे। लेकिन ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें शिवसेना अलग गठबंधन के साथ लड़ रही है और बीजेपी अलग गठबंधन के साथ लड़ रही है, दोनों आमने सामने हैं। और ऐसी सूरत में जो वोट है वो डिवाइड होगा, क्योंकि शिवसेना भी 2 फाड़ हो चुकी है। इसके क्या असर होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अच्छी खबर नहीं है सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि वोटिंग लोकसभा चुनाव के बाद लगातार यहाँ पर बढ़ रही थी। बीएमसी के चुनाव में वोट कम होना महानगरों में एक ट्रेंड रहता है। असल पिक्चर है वो 10 बजे के बाद ही दिख पाएगी और पता चल पाएगा कि आखिरकार किसका राज है मुंबई में। विकास, बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र में अलग अलग नगर निकाय चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होनी है। पुणे में आपको बता दें कि 163 सीटों पर 52.42% मतदान हुआ है। और यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर जो कि काफी चर्चा में भी सियासी तौर पर रहता है, वहां पर 59.82% मतदान हुआ। नासिक में देखिए 61% के करीब मतदान हुआ और जो पिछली बार से 5% यहाँ पर कम है। पारस हमारे साथ हैं। पारस, कई सारे मुद्दे रहे और जो प्रतिशत है वोट का वो भी यहाँ पर सामने आया, कम रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में किस तरह से सिक्योरिटी रही, कैसे इस तमाम चीजों को देखा गया और चुनाव कैसे यहाँ पर हुए हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में हर बार जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है उसमें महाराष्ट्र पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है। महाराष्ट्र पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि वोट डालने के समय और जब नतीजे सामने आए उस समय जो राज्य है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बनी रहे। और इस बार जब बीएमसी चुनाव है और महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगम के चुनाव जो है वो लगातार चल रहे हैं, उस समय भी महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, उन्होंने पूर्ण तरीके से जो है
वो तैयारी की थी। हजारों की संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया था। वोट कास्ट करने से पहले, वोट देने से पहले तैयारियां की गई थी और जब आज वोटों की गिनती हो रही है अलग अलग महाराष्ट्र के जगहों पर, नगर निगमों में, वहां पर भी महाराष्ट्र पुलिस की तैयारियां पूर्ण तरीके से है। हर प्रकार की तैयारियां जो है वो की गई थी। हजारों जो पुलिस बल है उनको लगाया गया था। वोटिंग सेंटर्स हो या फिर आज मत गिनती के सेंटर्स हो, वहां हर जगह मुंबई पुलिस हो या फिर जो राज्य पुलिस हो वो तैनात की गई है। जी बिल्कुल पारस, जाहिर तौर पर इतने बड़े स्तर पर ये चुनाव यहां पर थे क्योंकि 2017 के बाद हो रहे थे, 29 महानगर पालिकाएं थी, तो एक राज्य के चुनाव जैसा माहौल वहां पर बन गया था और ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए थे। बिल्कुल सही आपने यहां पर कहा। लेकिन विकास, देखिए हर बात को लेकर आशंकाएं जो है लगाई जाती हैं चुनाव के वक्त में। कम वोटिंग को लेकर हम चर्चा कर रहे थे आपसे। कम वोटिंग का मतलब क्या होता है चुनाव में, जरा ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि नतीजों में इस बात पर भी नजर रहेगी कि आखिर जनता का रुझान किस तरह का था इस बार के चुनाव में। ताबिश, आपका सवाल मुझसे है? जी विकास। विकास आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, विकास तक आवाज ठीक से नहीं जा रही है। पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, देखिए बीएमसी सबसे बड़ी महानगर पालिका है देश की और कई तो राज्यों से ज्यादा का बजट है, जैसे कि आप यहां पर बता रहे थे। क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है बीएमसी का चुनाव, जरा बताइए, और बीएमसी के दायरे के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत मुंबई के लोगों को उम्मीद होती है बीएमसी से। देखिए, जो 29 महापालिकाएं हैं महाराष्ट्र की, उसमें जो कुल उम्मीदवार थे इस बार करीब 16,000 के करीब 15,900 के करीब उम्मीदवार, उसमें सबसे ज्यादा हम देखें तो बीएमसी के लिए, क्योंकि सबसे अमीर महानगर पालिका है, जो बार बार लोग भी अब सुन के समझ चुके होंगे कि सबसे अमीर महानगर पालिका है, तो कुल जो लड़ाई है वो उस बजट के लिए होती है, क्योंकि सिर्फ मुंबई के संसाधन पर जो जीतता है उसका कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जो करोड़ों के टेंडर्स होते हैं परियोजनाओं के, उस पर भी कंट्रोल आता है। तो अगर स्थानीय राजनीति किसी को मजबूत करनी होती है तो शुरुआत महापालिका पर जोर किसका है उससे समझ में आता है। तो 29 महापालिकाओं में सबसे बड़ी बीएमसी, क्योंकि सबसे बड़ा बजट है 74,000 करोड़ का, 10 राज्यों से ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। अब इसमें जब 25 साल ठाकरे की राजनीति रही है और राज्य में भले ही सरकारें, जैसे इसके पहले भी उद्धव ठाकरे के नेता कहते आए हैं कि हम सरकारें कब बनाए हैं लेकिन हमारी मजबूती रही है, तो वो मजबूती कहां से पता चलती है? बीएमसी से पता चलती है। अब अगर आप थोड़ा पीछे जाइए और 1980 के अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण को आप याद अगर करें, जो पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था मुंबई में ही, जहां उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये जो उनका स्टेटमेंट था, या ये जो जिस तरह से भाषण में ये बात कही गई थी, आज आप नेताओं की जुबानी आप ये सुनेंगे, जब बीजेपी अगर बना पाती है, अगर, क्योंकि जो एग्जिट पोल भी जिस तरह से हम देख रहे हैं महायुति जीतती है, तो क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, और अगर बीजेपी का मेयर आता है, जो कि इतिहास में बीएमसी के पहली बार होगा, तो इस तरह के बयान आप सुनेंगे बीजेपी नेताओं की तरफ से। लेकिन अभी चूंकि नतीजों के लिए इंतजार करना होगा, 2 घंटे के बाद हम देखेंगे रुझान क्या आते हैं, लेकिन बीएमसी पे सबसे ज्यादा फोकस है। और जैसा कि मैंने कहा कि 29 महापालिकाएं हैं, और अगर वोटर टर्नआउट अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि कोल्हापुर या छत्रपति संभाजी नगर उस तरफ ज्यादा है, जो 70% के आसपास गया है। मुंबई में कमोबेश हम देखते हैं 50% के आसपास वोटिंग होती है। 2017 में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा था, 55% के आसपास हुआ, कम है लेकिन रिकॉर्ड टूटा है। और इस बार 52% के आसपास अगर वोटिंग हुई है, तो ज्यादा उलटफेर समझ नहीं आता है। लेकिन वोट शेयर अगर आप पार्टियों का देखें, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव में कि वोटिंग प्रतिशत किस तरह का रहता है, इसका भी आकलन करेंगे। आप इस पर भी जरा बताइएगा कि क्या इससे मतलब जो है निकाला जाता है। विकास भी हमारे साथ हैं। विकास, कितने बड़े स्तर पर यह चुनाव हुआ, ये सबने यहाँ पर देखा, 29 महानगर पालिकाएं थी और इसको लेकर इंतजाम की भी काफी चर्चा थी कि देखिए अब पूरा प्रदेश ही यहाँ पर चुनाव में जो है वो जा रहा है, जनता जो है अपने वोट को यहाँ पर दे रही है। तो कैसे ये इंतजाम यहाँ पर किए गए सिक्योरिटी के लिहाज से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो? देखिए, लगातार चुनाव एक प्रक्रिया है, किसी ना किसी राज्य में चलती रहती है, और एक राज्य में कम से कम लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव भी जोड़ लें, 3 बार प्रक्रिया होती है। तो सेट पैटर्न है, प्रोटोकॉल है, फोर्सेस का मूवमेंट होता है, बाहर के राज्यों से बुला लिया जाता है। अगर राज्य में कम पड़ता है, राज्य के जो कर्मचारी होते हैं, निर्वाचन आयोग उनको इंडक्ट करता है। और हर बार के एक्सपीरियंस से
चुनाव आयोग और प्रशासन सीखता है कि पिछली बार क्या कमी रह गई थी, उसको कैसे दूर करना है और अगली बार उसको दूर कर लिया जाता है, तो रिफाइंड होता रहता है प्रोसेस। और इस बार भी देखिए तो तकरीबन 2,500 से 2,869 सीटों पर चुनाव होना था। इसमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे और 2,800 कुछ एक उम्मीदवार हैं जिनके माफ कीजिएगा सीटें हैं जहां के आज नतीजे आने हैं। सबसे दिलचस्प जो नतीजे होंगे वो बीएमसी के होंगे, क्योंकि बीएमसी में ठाकरे परिवार की साख जो है 20 साल बाद दोनों भाई साथ में आए हैं, उनकी दांव पर लगी हुई है। और जिस तरह से पिछले पुराने ट्रेंड हैं, शिवसेना इस यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर काबिज होती रही पिछले 1984 के बाद से लगातार। अब वो जो गठबंधन है वो टूटा है, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसी सूरत में अब क्या परिस्थितियां बनती हैं और अगर ये परिस्थितियां बनेंगी तो ठाकरे परिवार का जादू चल पाया है, ये वर्चस्व असल खत्म तस्वीर होगा। जो है 10 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी।